इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यूंगी जिमिन को अपने घर ले आया है और उसे फ्रेश होने के बाद डिनर करने के लिए आने के लिए कहा है। उसके बाद यूंगी फ्रेश होकर ऑलरेडी डिनर प्रिपेयर कर रहा था, तभी जिमिन भी आता है। आप खाना भी बना सकते हो? वाह! आप हंस क्यों रहे हो? मैंने तो अच्छे से ही कहा। मैं हंस रहा हूँ क्योंकि मेरे कपड़ों में तुम और भी टाइनी लग रहे हो। व्हाट? ओके, बैठो, डिनर रेडी है। वो सर, आपको पता है कितने दिन बाद मैं घर की खाना खा रहा हूँ। वाह! क्यों, तुम अपने अपार्टमेंट में क्या खाते हो? मैं तो बाहर से खाता हूँ। मुझे कुकिंग नहीं आता। ओह, लेकिन वो बहुत अनहेल्दी है। पता है। वैसे तुम्हारा फ्यूचर का क्या प्लान है? क्या बनना चाहते हो तुम? क्या करना है आगे? मेरा फ्यूचर वो डिसाइड करने का हक मुझे नहीं है। व्हाट? व्हाई? मेरे मम्मी पापा जो कहेंगे मुझे वही करना होगा। वो तो लकीली मुझे ये स्कॉलरशिप मिल गया, इसलिए मैं कॉलेज में पढ़ाई कर पा रहा हूँ। नहीं तो शायद अब तक मेरा शादी हो जाता या पता नहीं क्या होता। व्हाट? आर यू किडिंग मी? तुम अभी सिर्फ 21 साल का हो। पता है, लेकिन हमारे वहाँ ऐसा ही होता है। मुझे लड़कियाँ पसंद नहीं है। मैंने मेरे मॉम को कहा था, उन्होंने बहुत मारा था मुझे, बहुत। मैं हॉस्पिटल में था। व्हाट? हाँ, उन्होंने कहा ये पाप है, लेकिन यहाँ आने पर मुझे पता चला प्यार कोई भी कर सकता है और किसी से भी कर सकता है। प्यार में जेंडर नहीं देखा जाता। पर ओके, तुम हाथ धो के सोफे पर बैठो, फिर हम बात करते हैं, ओके? हे जिमिन, तुम अभी भी रो रहे हो? सॉरी सर, मैं इतना कुछ बता रहा हूँ आपको। आप अनकंफर्टेबल तो नहीं हो? नो, तुम बताओ। एक्चुअली मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए मैं किसी के भी साथ शेयर नहीं कर पाता और नहीं कर पाया कभी। कभी कभार मुझे बहुत घुटन होता है। सोचता हूँ काश किसी को बता पाता, कोई सुनता। मैं हूं ना सुनने के लिए, तुम बताओ मुझे। एक जमींदार को ये बात पता चल गया कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है और उन्होंने मेरे मम्मी पापा को ऑफर दिया और मेरे मम्मी पापा ने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, क्या ऑफर? उन्होंने जितना भी हमारा जमीन कब्जा किया है वो सब दे देगा, लेकिन उसके बदले मुझे उससे शादी करना पड़ेगा और मेरा ग्रेजुएशन खत्म होने तक का टाइम है मेरे पास। वो करीब 50 साल का है। व्हाट? आर यू क्रेजी जिमिन? तुम्हारा पेरेंट्स ऐसा कैसे कर सकता है? अपने बच्चे के लिए डील कर रहा है? हाउ? वो भी एक ओल्ड आदमी के साथ? उन्हें शर्म आता है मुझे लेकर। वो लोग एम्बेरसमेंट फील करते हैं मेरी वजह से। वो तो मारना चाहते थे, पर उसी टाइम वो ऑफर आया और वो लोग बहुत खुश हो गए। अपनी जान बचाने के लिए मैंने भी हाँ कह दिया। राजी हो गए अपनी जान की खातिर। आर यू सीरियस? तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुम इतने खामोश कैसे हो? हाँ, बचपन से देखता आ रहा हूँ, सहते आ रहा हूँ। अब कुछ फील नहीं होता। फीलिंग्स है ही नहीं मुझ में। और अगर तुम्हें पता चला कि कोई तुमसे प्यार करता है तो? मुझसे मुझसे कोई प्यार कर ही नहीं सकता। सब कहते हैं मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। तुम मुझे अच्छे लगते हो।
क्यूट, केयरिंग, इंटेलिजेंट, काम, अंडरस्टैंडिंग, सॉफ्टनेस सब तुम में है और मुझे वो सब अच्छा लगता है। मुझे लगा था टाइम है, पर मुझे पता नहीं था तुम्हारा इंटरेस्ट, इसलिए थोड़ा नर्वस भी था, पर अब सब क्लियर है। आई रियली लाइक यू, यूर एवरीथिंग। मजाक तो नहीं है? नहीं, मैं चाहता हूँ तुम्हें। अब डिसीजन तुम्हारा है, जस्ट गिव मी अ चांस। मैं सब सही कर दूंगा। मुझे अभी तक कोई पसंद नहीं आया और ना ही मैंने कुछ किया किसी के लिए, पर तुम अलग हो, तुम्हारे लिए मेरा फीलिंग्स अलग है। तुम्हें देखते ही मेरा दिल कहता है जा यूंगी, वो सब कर जो तू कर सकता है। दुनिया झुका दे, चांद चुरा ले, उसे खुश कर। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, बस तुम्हें। अब बचा लोगे ना मुझे उस नरक से? मुझे वहां नहीं जाना, प्लीज प्लीज नहीं जाना। यस, मैं वो सब करूँगा जो मुझे करने की ज़रूरत पड़ेगा, कुछ भी करूँगा, बट आई प्रॉमिस तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा मैं। बट सर, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि मैंने ये सब फीलिंग्स पहले कभी फील नहीं किया। सब बहुत नया है। तो तुम कोशिश कर रहे हो, इसी से ही बहुत खुश हूँ। और सर नहीं, अब से यूंगी, और अगर तुम कुछ और चाहो तो वो भी कह सकते हो जिमिनी। यूनी? वाओ, आई लव इट। ओके। चलो अब तुम सो जाओ, कल कॉलेज भी जाना है तुम्हें। और आप नहीं सोएंगे? काम करेंगे? तुम करके बोला करो। और हाँ, थोड़ा काम है, तुम सो जाओ। ओके, गुड नाइट यूनी। गुड नाइट जिमिनी। जिमिन गेस्ट रूम में चला जाता है और यूंगी एक आदमी को फिक्स करता है जिससे जिमिन के गांव का सारी खबर यूंगी जान पाए और उसी हिसाब से काम कर पाए। वो, तुम हर टाइम इतना क्यूट कैसे लगते हो? मेरे कपड़ों में और भी फ्लफी और ब्यूटीफुल लगते हो। वो, हाय, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। व्हाट? कहाँ? हॉस्पिटल जाना है यूनी? अरे मजाक कर रहा था। हे, तुम कितना मासूम हो। इस मासूम आंखों से घायल किया है तुमने मुझे। खाना बहुत टेस्टी है। चालाक, बातें घुमा रहे हो हाँ? नहीं तो? ओके, जाओ अपना बैग ले आओ। सुबह सारा कॉलेज का काम कंप्लीट कर लिया था ना तुमने? हाँ, सारा कंप्लीट है। गुड बाय, लेट्स गो नाउ। वो लोग कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। जिमिन के लिए सारा फीलिंग्स बिल्कुल नया था। वो प्यार हो या केयर करना हो या अप्रिशिएट करना, सब नया था, क्योंकि ये सब उसने कभी किसी से सुना ही नहीं था। बचपन से सब लोग उसे अनलकी ही कहते थे, क्योंकि उसे बर्थ देते टाइम उसकी मॉम गुजर गए थी और कुछ ही दिनों के अंदर उसके डैड ने जिमिन की देखभाल के लिए दूसरा शादी किया था। तो अभी जो उसकी मॉम है वो उसका स्टेप मॉम है। लेकिन इतने दिनों में जिमिन यूंगी के साथ रहकर इतना तो समझ गया था, वो अच्छा इंसान है। जिमिन को भी यूंगी का कंपनी अच्छा और सेफ लगता था। हाँ यूनी, तुम? चलो, तुम्हारा वर्क टाइम कंप्लीट हो गया है ना? हाँ, वेट, मैं हान को पता कराता हूँ। फिर यूंगी जिमिन को एक स्पेशल जगह ले जाता है। वाह,
तुम्हें ये जगह पसंद आया? थोड़ा कोल्ड है पर बहुत सुंदर है। मुझे यह सब कभी अच्छा नहीं लगा, पर अब लगता है अच्छा लगने लगा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर वो लोग थोड़ी देर वहाँ रहता है और फिर डिनर करने चले जाता है। व्हाट? इतनी रात में भी रेस्टोरेंट ओपन है? सो इनोसेंट। यूनी, तुम्हें पता था ये बात कि रात में भी ओपन रहता है? यस प्रीति। हाँ? ये अच्छा क्यों लग रहा है? निकनेम से पहली बार किसी ने बुलाया मुझे। ये फीलिंग्स कितना अच्छा है। जिमिनी, हे। हाँ? क्या हुआ? तुमने बुलाया मुझे? हाँ, ये मेनू कार्ड है। क्या खाना है तुम्हें? यून, मैंने कभी ऐसा रेस्टोरेंट में आया नहीं। क्या तुम ऑर्डर कर दोगे प्लीज? इट्स ओके। तुम इतना धीरे क्यों बात कर रहे हो? अगर कोई सुन लेगा तो गवार सोचेगा मुझे। इतनी हिम्मत किस में है? मेरे बॉयफ्रेंड को गबार कहेगा? मैं मुंह ना तोड़ दूँ उसका। ओके, यहाँ पर फोटोज भी है, तुम वो देखकर बताओ। ओके। जिम्बाब मैंने एक बार ही खाया था बस, लेकिन वो बहुत टेस्टी होता है। ऐसा क्या? तुम मुझे पहले बता सकते थे, मैं घर पर भी बना के देता। एनीवेज, तुम बताओ। तेबुकी। और क्या मैं ये मफिन भी ले सकता हूँ? यस लव, तुम्हें जो भी खाना है वो ऑर्डर करो। थैंक यू यून। फिर यूंगी खाना ऑर्डर करते हैं और दोनों बड़े सुकून से खाना खाते हैं। बारिश का तो रुकने का मन ही नहीं है लगता है। अभी कुछ दिन तक ऐसा ही चलेगा। ओह, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे अपार्टमेंट में चल सकता हूँ? हाँ? क्यों? क्यों? मैं नहीं चल सकता? ऐसा नहीं है, पर तुम्हारा इतना बड़ा घर में रहने का आदत है ना, तो वह प्रॉब्लम हो सकता है। तुम हो ना मेरे साथ, प्रॉब्लम हुआ तो तुम सॉल्व कर देना। अब तुम क्या चाहते हो? इतनी बारिश के अंदर मैं कार घुमाऊं और घर जाते टाइम कुछ हो गया तो? नहीं, ऐसा कभी मत कहना। हे, इट्स ओके, रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा था। ये मजाक था? बहुत खराब था। दोबारा मत करना यूनी। ओके ओके मिनी, रिलैक्स। तुम हर बार एक निकनेम कैसे ढूंढते हो? तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? बताओ, नहीं तो मैं कैसे समझूंगा प्रीति? बस करो। मुझे अच्छा महसूस होता है जब भी तुम ऐसे बुलाते हो। ओके माय लव, समझ गया। आ जाओ, संभल कर आना। यहाँ स्टूडियो पे लाइट नहीं है। ओके, क्या तुम मेरा हाथ पकड़ लोगे प्लीज? व्हाट? डोर पर तो लॉक ही नहीं है। हाँ, पता है। पहले था तो थोड़ा कमजोर था। उन लोगों ने एक दिन तोड़ दिया। व्हाट? हश। ज्यादा मत सोचो, अंदर चलो तुम। यहाँ बैठो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ।
फिर जिमिन फ्रेश होने के लिए चला जाता है। व्हाट, ये दीवारें देखकर लग रहा है अभी टूट जाएगा। कितना कंप्रोमाइज कर सकता है ये लड़का। यूनी, तुम जाओ, मुंह धो लो। और मेरा सिर्फ एक ही बिस्तर है, वो भी सिंगल बेड। आई एम ओके, अगर तुम ओके हो तो। फिर यूंगी भी हाथ मुंह धोकर आता है। तुम कंफर्टेबल तो हो ना? मुझे पता नहीं, मेरा हार्ट बीट तेज हो रहा है। इधर आओ, आंखें बंद करो और रिलैक्स, कुछ मत सोचो। वो चलो अब सो जाओ, देख क्या रहे हो? आंखें बंद करो और सो जाओ। अरे अरे, क्या हो गया? रो मत। मुझे मुझे कभी इतना प्यार नहीं किया किसी ने। बचपन से सिर्फ मार ही खाता हूँ और मुँह ही सुनता हूँ सबका। इतना केयर कि मुझे आदत नहीं है। तुम इतने अच्छे क्यों हो? मैं हूं ना, अब सब अच्छा ही होगा। चलो अब सो जाओ। यूनी, तुम बाथरूम में हो क्या? व्हाट, कितना टाइम हो गया है? 10 बज गया है। यूनी, हे, कहाँ गया? सुबह जिमिन जागकर यूंगी को नहीं देखता तो वो परेशान होता है। तभी वो एक लेटर देखता है। हे प्रीटी बॉय, नींद पूरा हो गया तुम्हारा? तुम इतना खूबसूरत लग रहे थे, जगाने का मन ही नहीं हुआ। मैंने डोर लॉक ठीक कर दिया है और खाना भी टेबल पर ही रखा है। तुम्हें छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन इमरजेंसी आ गया था। आई एम सॉरी लव। ओह, हाय प्रीटी। हाय यूनी, तुम आए हो? चलो अपना सामान पैक करो। हाँ, क्यों? तुम मेरे साथ शिफ्ट होने वाले हो। व्हाट, पर क्यों? मैं तो यहाँ ठीक हूँ। नहीं, तुम नहीं हो। वो पानी जो तुम यूज करते हो वो क्लीन नहीं है। नहीं। ओके, तुम अगर मेरे साथ सेफ फील नहीं करते हो तो मैं तुम्हें दूसरा अपार्टमेंट ढूंढ कर दूंगा, पर तुम यहाँ नहीं रह सकते। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे साथ ही सबसे सेफ फील करता हूँ। तुम्हारे पास रहने से मुझे रिलैक्स फील होता है। तो चलो मेरे साथ प्लीज। ओके। फिर जिमिन अपना सामान पैक कर लेता है। बस इतना ही? हाँ, सिर्फ कपड़े और सारी किताबें। ओके, मैं कार में शिफ्ट करता हूँ और तुम यहाँ रुको। नहीं, मैं भी करता हूँ ना। नो, सिट डाउन। फिर यूंगी काम करने लगता है। हाँ जिमिन, तुम आज ही दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो क्या? हाँ, मुझे सैलरी मिलते ही मैं अपार्टमेंट का सारा पेमेंट कर दूंगा। वो तो उसने ऑलरेडी कर दिया है। किसने किसने किया? वो जो एक लड़का अभी तुम्हारे साथ था, उसने सुबह ही सारा पेमेंट क्लियर कर दिया है और कहा तुम दूसरी जगह जाने वाले हो। उन्होंने ऐसा किया? अच्छा ही किया, क्योंकि बारिश का पता नहीं कितने दिनों में रुकेगा और न्यूज़ में अर्थक्वेक का भी बताया जा रहा है। मैंने भी सबको सावधान कर दिया है और भी लोग ये बिल्डिंग छोड़कर जा रहे हैं। पुराना बिल्डिंग है ना, वीक भी हो गया है। ध्यान से रहना और मन लगा के पढ़ाई करना। ओह, थैंक यू। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। चलो अब एक ही बैग है और डोर लॉक करो और चलो मेरे साथ। यूनी, तुम्हें पता था, लेकिन मुझे नहीं पता था।
ऑलरेडी काफ़ी दिन बीत गए थे और सब कुछ सही चल रहा था। दोनों साथ में बहुत खुश थे। जिमिन को भी अब प्यार का एहसास हो गया था और दोनों अब बॉयफ्रेंड्स हैं। हे लव, यस, तुम आ गए। मैंने कुछ न्यू बनाया है, क्या तुम ट्राई करना चाहते हो? वो कुकीज। हाँ, मैंने जिन्हान से रेसिपी सीखा है। वो वाओ लव, अमेजिंग। सच में, थैंक यू यूनी। सिर्फ थैंक यू। जाओ, फ्रेश होकर आओ। ओह वेट, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या? दिखाओ। टन-टना, वो डैडी, वो यूनी, आई लव यू। हाँ, क्या कहा तुमने? दोबारा कहो। आई लव यू यूनी। What? Yes, yes, yes. छोड़ो मुझे। No, no, no. I'm so happy, Jiminy. So happy. मैं आज बहुत खुश हूँ। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं वो सब दूंगा तुम्हें। मैं इतना खुश हूँ। तुम What? मैं तो तुम्हारा ही हूँ, लव। मुझे फील करना है। आई एम सीरियस यूनी। मुझे फीलिंग्स फील करना है। वो सारे फीलिंग्स मुझे तुमसे चाहिए। क्या तुम नहीं दोगे मुझे? Let's go to the room. जितनी जल्दी हो सके, जिमिन का भरोसा नहीं है। मुझे भी लगता है वो बहुत डरा हुआ है। सिर्फ डरा हुआ नहीं, ट्रॉमाटाइज्ड है। जब भी मैं घर की बात करता हूँ, वो कांपने लगता है। तो क्या सिर्फ तू और मैं जाने वाले हैं? यस, मैंने कहा ना, उसका भरोसा नहीं है और उसे मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता। समझ गया, लेकिन जाना जरूरी है क्या? यस, उसका प्राइमरी और हाई स्कूल सबका सर्टिफिकेट हमें लाना पड़ेगा। आगे पढ़ाई में उसे सर्टिफिकेट्स चाहिए होगा। ये बात भी सही है। जिमिन का हर एक सिंगल चीज़ मैं उस घर से ले आऊँगा और सारा रिश्ता तोड़ दूँगा। वो कैसा पिता होगा जिसे अपने खुद की खून पर ज़रा सा भी फिक्र नहीं है। पैसा चाहिए था ना उनको, उन्हें वही देकर मुंह जिंदगी के लिए बंद कर दूंगा उनका। ओके देन, टाइम पर मिलते हैं। ओके, बाय। हाय कपकेक, गुड मॉर्निंग फ्लावर। यूनी, मॉर्निंग। हाउ आर यू फीलिंग? मैंने बाथटब हॉट वार्म वाटर से रेडी करके रखा है। शावर लेना होगा ना? लेकिन मुझे नहीं लगता मैं चल पाऊंगा। उसके लिए ही तो मैं हूँ स्वीटहार्ट। चलो, मैं ले चलता हूँ।
अब तुम ठीक हो ना? कॉलेज जा पाओगे? यस ऑफ कोर्स, वार्म वाटर बहुत हेल्पफुल था। आज मैं काम से बाहर जाने वाला हूँ तो कॉलेज नहीं जा पाऊंगा। तुम्हें कॉलेज छोड़कर मैं सीधा निकल जाऊंगा। काम? कहाँ काम है? कहाँ जाने वाले हो? बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मैं आकर बताऊंगा तुम्हें। ओके लव? ओके। फिर वो लोग कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। लव, तुम सच में कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हो ना अपने फैमिली के साथ? फैमिली? वो कभी मेरा फैमिली था ही नहीं यूनी। वो सिर्फ एक पिंजरा था और मैं एक सर्वेंट। उस घर में क्या कुछ इम्पोर्टेंट है तुम्हारा जो तुम चाहते हो? अब मेरे स्कूल सर्टिफिकेट्स है और एक छोटू सा टेडी था, उसका नाम था चिंगू। कोई मुझसे ठीक से बात नहीं करता था, मैं चिंगू से बात करता था। एक वही था मेरा दोस्त, मुझे सुनने वाला। ओके, टेक केयर। मन लगा के पढ़ाई करना और फिर बस लेकर हायों के पास चले जाना। तुम्हारा वर्क टाइम खत्म होते होते शायद मैं आ जाऊंगा। ओके, टेक केयर। बाय। सॉरी लव, मैं लेट हो गया थोड़ा, तुम्हें अकेला आना पड़ा। नो, इट्स ओके। जिनांग ने मुझे ड्रॉप कर दिया। ओह, टेबल पर कुछ सामान है, देखो तो सब ठीक है या नहीं। ओके। ये मेरे स्कूल सर्टिफिकेट्स। यूनी? यस, देखो तुम्हारा चिंगू भी मिल गया। तो तुम वहाँ गए थे? यस लव, कॉलेज के बाद स्टडी करने के लिए ये सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। वो राजी हो गए कैसे? आई एम सॉरी, मैंने पैसा देकर किया ये सब। पता था। उसके अलावा उन्हें दिखता ही क्या है? कितना पैसा दिया तुमने? 50 लाख। व्हाट? इतना पैसा क्यों दिया तुमने? तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ मैं, और ये तो सिर्फ कुछ पैसे हैं। इसका मतलब तुमने खरीद लिया मुझे? नो जिमिन, मैंने तुम्हें आज़ाद किया। तुम्हारे पर जो उन्होंने बांध के रखा था, मैंने वो खोल दिया। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आई एम सॉरी। हे जिमिना, लुक एट मी। मैंने एक डिसीजन लिया है। हाँ? क्या? फिर यूंगी रूम में जाता है और एक फ्लावर बुके और रिंग लेकर आता है। विल यू मैरी मी? मैं नहीं चाहता कोई भी कभी हमारे बीच आ पाए। मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करना चाहता और ना ही आज करूँगा। ये पूरा तुम्हारा डिसीजन है। शादी जैसा बड़ी जिम्मेदारी के लिए तुम्हारा एज बहुत कम है, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें ऑफिशियली अपना बनाना चाहता हूँ। यस, आई एम रेडी। तुम एक और बार सोच लो। एक बार मुझसे बंध गए तो कभी पीछे नहीं हट पाओगे तुम। मुझे पीछे हटना भी नहीं है। सो इट्स अ यस? यस, यस। I love you. I love you so much. दोनों शादी करते हैं और साथ में एक नया और ब्यूटीफुल चैप्टर शुरू करते हैं।
और इसके साथ ही हमारा ये ब्यूटीफुल सा स्टोरी ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच इतने देर तक देखने के लिए, और सब्सक्राइब करना, कमेंट, लाइक सब कुछ करना। ओके, बाय बाय।